ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए मादक पदार्थ का नष्टीकरण किया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में 757.603 किलोग्राम गांजा समेत बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन टैबलेट और सिरप को भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में जब्त किए गए कुल 67 प्रकरणों में से बरामद मादक पदार्थों को सूची के अनुसार नष्ट किया गया। इसमें 16.6 ग्राम MDMA, 12,164 नशीली टैबलेट कैप्सूल, 8,818 इंजेक्शन एम्पूल और 6,467 सिरप शामिल थे। नष्टीकरण की यह पूरी प्रक्रिया उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह की मौजूदगी में 11 मार्च को सूना बांगो पावर प्राइवेट लिमिटेड मोहतर स्थित भट्टी फर्नेस में पूरी की। इस दौरान पुलिस, आबकारी और पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। लगभग ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा जो है 7 क्विंटल गांजा जो है उसका नष्टीकरण का प्रोसेस चल रहा है। वो सुधा बायो प्लांट है वहाँ पे कोनी क्षेत्र में, वहाँ पे 7 क्विंटल गांजा की नष्टीकरण की कार्रवाई चल रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित बॉक्सिंग रिंग में शराब और नॉनवेज पार्टी मामले में कार्रवाई की जानकारी रेलवे ने हाई कोर्ट में दी। रेलवे के अफसर ने बताया, जांच पूरी होने के बाद वेतनमान में कटौती के अलावा अनुशासनात्मक सजा दी गई है। डिवीजन बेंच ने रेल अफसर के जवाब से संतुष्ट होकर जनहित याचिका निराकृत कर दिया है। बता दें, मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की थी। अवकाश के दिन कोर्ट खुला और रेलवे के आला अफसरों को नोटिस जारी, शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया। कोर्ट में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में सपोर्टर सेल सचिव समेत 12 कोच व खेल प्रभारियों के शामिल होने की बात सामने आई। एसएससीआर ने 2 रेल कर्मियों के खिलाफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट और 10 के खिलाफ माइनर चार्जशीट जारी करने की अनुशंसा के साथ कार्रवाई की। इसके तहत दोषी कर्मचारियों के वेतनमान में कटौती की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बॉक्सिंग रिंग जहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, वहां शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। जांच में 12 खेल प्रभारी और कोच के शामिल होने की बात सामने आई थी, जिनमें से 2 के खिलाफ मेजर चार्जशीट दी गई। श्रीकांत पाड़ी, सचिव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सपोर्टर सेल और वाई नागूराव टेक्नीशियन 1 के खिलाफ मेजर चार्जशीट जारी की गई है। थाना सरगेटे क्षेत्र अंतर्गत गणेश नगर में 46 में वार्ड क्रमांक 46 में गुरुवार सुबह चोरी की वारदात सामने। मॉर्निंग वॉक पर गए एक बुजुर्ग के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर नकदी और सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता तब चला जब मकान मालिक वापस घर लौटे और गेट व दरवाजा खुला पाया। पीड़ित डीपीएस प्रसाद के अनुसार वह रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। घर की चाबी वह अपनी कार की डिक्की में रख कर जाते थे ताकि काम करने वाली महिला आकर चाबी निकालकर घर का काम कर सके। दुनिया में सवेरे 5 बजे बंद करके, दरवाजा बंद करके मैं चला गया था मॉर्निंग वॉक में, और घर का चाबी है गाड़ी का डिक्की में रहता है। हमेशा मैं गाड़ी का डिक्की में डाल के जाता हूँ। उसका बाद काम वाली आती है और डिक्की से निकाल करके काम उम करके, घर का अंदर काम उम करके फिर डिक्की में डाल के वो चले जाती है। आज जो है मैं जब वापस लौट के आया हूँ तो गेट खुला था। मेरा पेपर गेट में लटका हुआ रहता है, लेकिन आज पेपर नहीं था। मैं बोला गेट खुला हुआ है, तो देखा मैं गेट खुला है। फिर अंदर आया हूँ, अंदर आया देखता हूँ दरवाजा खुला हुआ है। ताला जो है खिड़की के ऊपर लटका हुआ था और दरवाजा खुला हुआ था। तो दरवाजा को मैं अंदर से ही झांकने से काम वाली अगर अभी तक नहीं गया क्या करके झांका, तो देखता हूँ घर का अंदर कोई नहीं है। जब दरवाजा खोल के जब मैं अंदर घुस के आया हूँ, आके देखता हूँ पूरा अलमारी खुला पड़ा है। तकिया जो है इधर उधर बिछा हुआ है, और चाबी जो मैं अलमारी का चाबी जो है मैं इसके नीचे रखता हूँ। किसके नीचे? गद्दा का नीचे में। वो गद्दा का नीचे से चाबी उठा करके पूरा खोल के लेके चले गए। थाना सरगेटे क्षेत्र अंतर्गत गणेश नगर वार्ड क्रमांक 46 में गुरुवार सुबह चोरी की वारदात सामने आई। मॉर्निंग वॉक पर गए एक बुजुर्ग के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर नकदी और सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता तब चला जब मकान मालिक वापस घर लौटे और गेट व दरवाजा खुला पाया। पीड़ित डीबीएस प्रसाद के अनुसार वह रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। घर की चाबी वह अपनी स्कूटी की डिक्की में रखकर जाते ताकि काम करने वाली महिला आकर चाबी निकाल कर घर का काम कर सके और बाद में उसे वापस वहीं
तिलक दे, लेकिन जब वह लौटे तो गेट खुला मिला और दरवाजा भी खुला हुआ था। घर के अंदर जाकर देखने पर अलमारी खुली पड़ी थी और सामान बिखरा हुआ था। बताया जा रहा है कि अलमारी की चाबी गद्दे के नीचे रखी थी, जिसे निकालकर चोरों ने अलमारी खोल ली। वहां से करीब 80,000 रुपए नगद और भगवान की 2 सोने की अंगूठियां समेत लगभग 2 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आशंका जताई जा रही है कि चोरों को घर की व्यवस्था की पहले से ही जानकारी थी, इसलिए मौका पाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। कोरबा जिले में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसने कानून व्यवस्था और राजनीतिक प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े किए। आरोप है कि संदीप कंवर ने शराब के नशे में कार चलाते हुए सड़क किनारे लगी एक दुकान को टक्कर मार दी और बाद में दुकान संचालक के साथ मारपीट भी की। जानकारी के मुताबिक घटना कोरबा के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संदीप कंवर स्विफ्ट डिजायर कार चलाते हुए सड़क किनारे लगी सेवई की दुकान से जा टकराई। इस टक्कर से दुकान को नुकसान पहुंचा और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकान संचालक बुजुर्ग अजीम कुरैशी ने जब उनसे नुकसान की बात की तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि नशे में धुत संदीप कंवर ने उनके साथ मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें कार सहित कोतवाली थाना कोरबा ले जाया गया। बताया जा रहा है कि थाने में भी संदीप कंवर का व्यवहार आक्रामक बना रहा और उन्होंने गाली गलौज की। इसी दौरान उनके कुछ समर्थक भी वहां पहुंच गए और उन्हें कार में बिठाकर ले गए, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी और वे सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजनीतिक रसूख के आगे कानून की कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। बिलासपुर में सरकारी सिस्टम के फेलियर और समन्वय की कमी का एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला सामने है। यहाँ एक ही सड़क के निर्माण के लिए 2 अलग-अलग विभागों ने प्रस्ताव भेज दिए और हैरानी की बात यह है कि दोनों प्रस्तावों में मंजूरी भी मिल गई। अब जब मामला सामने आया है तो आर्थिक गड़बड़ी की आशंका भी जताई जा रही है। शहर की एक सड़क पीडब्ल्यूडी और नगर निगम बिलासपुर के बीच फंस गई है और इस सड़क के लिए दोनों विभाग को शासन से राशि जारी हो गई है। दरअसल लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने संजय तरन पुष्कर से तिरंगा चौक, मंदिर चौक, इंदू चौक होते हुए अग्रसेन चौक तक करीब 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को करीब 5 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन इसी सड़क के एक हिस्से के लिए नगर निगम ने भी अलग से प्रस्ताव तैयार कर दिया। निगम की MIC बैठक में तिरंगा चौक से मंदिर चौक तक करीब 900 मीटर सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई। यानी एक ही सड़क के हिस्से के लिए 2 अलग-अलग विभागों के प्रस्ताव मंजूर हो गए। दोनों प्रस्तावों के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद यह पूरा मामला सामने आया, जिससे विभागीय समन्वय की बड़ी कमी उजागर हो गई। MIC सदस्य विजय ताम्रकार ने इस मामले में शिकायत करते हुए जांच की मांग की। इसमें आर्थिक गड़बड़ी की आशंका भी जताई गई है। से नगर निगम को NOC लेना चाहिए पीडब्ल्यूडी से और वहाँ के अधिकारियों से मिल के तालमेल बैठा के काम करना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियाँ संदेह को जन्म देती हैं। ये प्रकरण MIC में भी आया था, तो मैंने MIC में भी इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी ली कि प्रकरण क्या है। तो पता चला कि यहाँ से यहाँ तक का रोड निर्माण का है, डामरीकरण का है, लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा कि इस मार्ग को तो पीडब्ल्यूडी बना रहा है। तो मैंने पीडब्ल्यूडी से भी संपर्क किया। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि हाँ हमारे यहाँ राशि आई है, मेरे पास प्रशासकीय स्वीकृति है। पीडब्ल्यूडी के पास भी प्रशासकीय स्वीकृति है, नगर निगम के पास भी प्रशासकीय स्वीकृति। अब उलझन ये है कि रोड को बनाए कौन। अब पूरी गड़बड़ी उजागर होने के बाद दोनों ही विभागों में हड़कंप मच गया है। अब दोनों ही विभाग मामले को हुई गड़बड़ी को दबाने की हर कोशिश में लगे हुए हैं। अब जाकर पीडब्ल्यूडी ने सड़क पर अपनी दावेदारी कर रहा है और विभाग का कहना है कि काम पीडब्ल्यूडी ही पूरा करेगा। वहीं निगम अब आवंटित राशि का उपयोग दूसरे विकास कार्यों में करने की बात कर रहा है। कुल मिलाकर दोनों विभाग अब अपने अपने कारनामों को छुपाने की लीपापोती का काम शुरू कर दिया है और इस मसले को आपसी समन्वय से सुलझाने की बात कही जा रही है। वहीं महापौर ने पूरे प्रकरण में जांच कर जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही है। नहीं, इसमें दोनों ने अपने अपने हिसाब से, चूंकि पीडब्ल्यूडी की रोड है वो, इसलिए पीडब्ल्यूडी ने उस पर प्रपोजल भेजा था और चूंकि नगरीय क्षेत्र में है और बहुत सारी रोड्स जो नगरीय क्षेत्र में है वो नगर निगम भी कई बार संधारित करता है रोड खराब होने पे। तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह स्वीकृत हो गई है और ये संज्ञान मानने के बाद हमने कमिश्नर नगर निगम से इसमें चर्चा की है, तो वो इस काम को निरस्त करके इसके बदले में कोई दूसरा काम हो संशोधित कराएंगे। फिलहाल पूरे मामले ने सरकारी विभागों के बीच कम्युनिकेशन और ट्यूनिंग की कमी को उजागर किया है और जिस तरह से इस मामले में आर्थिक गड़बड़ी करने की आशंका जताई जा रही है, उसके पीछे सच्चाई क्या निकलती है अब देखना होगा कि इस मामले में जांच होती है या कोई और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है या फिर इसे केवल विभागीय समन्वय के नाम पर सुलझा लिया जाता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।
70 वार्डों वाला बिलासपुर नगर निगम प्रदेश के बड़े नगर निगमों में गिना जाता है, लेकिन शहर के विस्तार के साथ जिस विकास की उम्मीद की जा रही थी वह जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। शहर के कई वार्डों में आज भी सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ नजर आती। नगर निगम की खराब आर्थिक स्थिति इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही। निगम का मासिक राजस्व कलेक्शन करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए है, जबकि कर्मचारियों के वेतन, सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी और रख रखाव जैसे स्थापना खर्च ही लगभग 7.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट बच नहीं पाता। पार्षदों का कहना है कि कई विकास प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, लेकिन फंड की कमी के कारण वे अमल में नहीं आ पाते। बीते कुछ वर्षों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कुछ विकास कार्य जरूर हुए, लेकिन अब इस परियोजना की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और इसके तहत मिलने वाला फंड भी बंद हो गया। मेयर के अनुसार नगर निगम को राज्य और केंद्र सरकार से मिलकर करीब 55 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जबकि शहर में समुचित विकास के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की जरूरत है। राजस्व वसूली में कमी और बाहरी फंड पर निर्भरता के कारण विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। निगम प्रशासन का कहना है कि संपत्ति कर, जलकर और अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में शहर के विकास को गति दी जा सके। हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा बिलासपुर नगर निगम में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं और विभिन्न मदों में अलग अलग प्रकार के कार्य हों, जैसे अभी अधोसंरचना मद में आए हमारा काम, नगरोत्थान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 15 वित्त में चल रहे हैं। तो इस टाइप के किसी वार्डों में ऐसे कामों की कमी नहीं है और लगातार काम चल ही रहे हैं। रही बात स्मार्ट सिटी के जो बंद हो गए हैं, हम लोग सिटीज़ 2.0 का भी प्लान बना करके केंद्र सरकार को भेजेंगे। अगर उसमें ऊपर होता है तो और आगे की कार्रवाई उसमें अच्छे से होगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलरामपुर जिलों में भारी मात्रा में अवैध अफीम की खेती सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद सभी जिलों के कलेक्टरों को सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए। इसी के तहत बिलासपुर जिला प्रशासन ने भी जिले में अवैध अफीम की खेती पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में कहीं भी अवैध अफीम या अन्य नशीले पौधों की खेती ना हो, इसके लिए राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की सक्रिय किया गया। संदिग्ध क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाएगी और गांव-गांव में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए पटवारी और ग्राम सचिवों को अपने अपने क्षेत्रों में खेतों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध अफीम की खेती पूरी तरह प्रतिबंधित है और यदि जिले में कहीं भी ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग मिलकर लगातार कार्रवाई करेंगे ताकि जिले में ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसमें बिलासपुर जिले में नशे के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई हो रही है और इसमें हम लोग स्कूल वगैरह में भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि नशा जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही ख़राब होता है। और जो अभी आपने पूछा कि अफीम की खेती के बारे में, तो इसमें भी हम लोग डिटेल जानकारी पंचायत लेवल पे जा कर के पटवारी और सचिव के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से इसमें जानकारी ले रहे हैं कि कहीं जिले में इस तरह की कोई खेती तो नहीं हो रही है। जिले के दगौरी स्थित नया प्लांट में हाल ही में हुई आगजनी की घटना सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद से प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की लापरवाही को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जय हिंद छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। संगठनों का आरोप है कि प्लांट में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन प्रबंधन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब मजदूरों ने सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर आवाज उठाई थी तो सब कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब आगजनी की घटना में मजदूरों के झुलसने के बाद संगठनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो थाना और SDM कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देकर आए हैं। 2 दिन पहले की बात है कि दगोरी की नोआ पावर प्लांट है, जहाँ आगजनी हुए हैं, वहाँ 3 मजदूर मन आगजनी में झुलस गए। जिला अभी केयर हॉस्पिटल में एडमिट करेगी। एक से पहले भी मजदूर मन वहाँ से काम से निकाले और सुरक्षा उपकरण की बात करे इन्हें। जब सुरक्षा की मांग करे रही से तब प्लांट प्रबंधक ठेकेदार मन के साथ मिल के वो मजदूर मन वहाँ से बाहर निकाल दी। मतलब अभी तक 13 मजदूर मन जो है बाहर हवे, जिन मतलब काम नहीं देते। और ओकर बाद लगातार हमन कलेक्टर के महोदय श्रम विभाग में और औद्योगिक सुरक्षा विभाग में ये बात ला बोलत रहें कि सुरक्षा की बहुत कमी है, आप प्लांट के निरीक्षण कराओ, देखो।
लेकिन मोला लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी मन के कोती भी ले थोड़ा सा कोताही बरते गए है। देख रहे हैं ना, आज देखो हादसा होकर बकायदा मजदूर मन जल गए और बहुत बुरी कंडीशन में जले हुए और मजदूर मन के खुद के कहना रही से कि हमारे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करा रहे थे, खाली एक तो हेलमेट दे रही से, एक भरोसे मन काम करते थे। तो हमारे मांग है प्रबंधक के बहुत ज़्यादा लापरवाही हो गए और लगातार ओकर शिकायत आते तो आप तो प्रबंधक ऊपर पहले FIR करो और ओकर बाद जाँच करो। हमन यहाँ जो बेल्हा के दगौरी पावर प्लांट नोवा में वहाँ 3 मजदूर मन आग से झुलस गए। ओखर ले पहले हमन वहाँ मांग करे रहें सुरक्षा उपकरण के। 13 लड़का मन वहाँ मांग करे रही से, हमन ला बुलाए रही से, हमन साथ में गए रहें और सुरक्षा उपकरण के मांग भी करे रहें। तो ओमा वो 13 लड़का मन ला निकाल दिए गए रही से और वो समय मांग किए गए से उधर कहना हो गई से कि हाँ हम सब सुरक्षा उपकरण दे थन करके, और सुरक्षा उपकरण नहीं दिए रही से, नहीं दिए रही से यही कारण फिर से ये दुर्घटना हुई से। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेशी खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।